नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद रिदम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह हमारा रहस्य से भरा भारत ना जाने अपने गर्भों में कितने अद्भुत चीज़ों और रहस्यों को समेटे हुए है। कुछ का पता तो प्राचीन किताबों और शास्त्रों से चलता है, पर कुछ तो इतने ज़्यादा रहस्यमय और अद्भुत है जिसका एक भी जोड़ पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, इन रहस्यों का वर्णन हमारे शास्त्रों, पुराणों और ऐतिहासिक किताबों में दर्ज है। पर जरा सोचिए, जिस किताब से रहस्य का पता चलता है, अगर वह किताब ही रहस्यमयी हुई तो? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भारत की 10 सबसे रहस्यमयी और प्राचीन किताब के बारे में, जिसका जिक्र और जिसका ज्ञान अद्भुत है, अकल्पनीय है। इन किताबों के ज्ञान को पढ़कर ऐसा लगता है कि किसने रचना की होगी। इन किताब की आखिर कितनी प्राचीन है, यह किताब आखिर क्यों की गई है, इन किताब की रचना, ये सारी बातें आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। भृगु संहिता से भी कहीं अधिक ज्ञान है लाल किताब का। कहा जाता है कि बहुत प्राचीन काल में आकाश से आकाशवाणी होती थी कि ऐसा करो तो जीवन में खुशहाली होगी, बुरा करेंगे तो तुम्हारे लिए सजा तैयार कर दी जाएगी। हमने तुम्हारा सब कुछ अगला पिछला हिसाब कर रखा है। कहते हैं इन आकाशवाणी को लोग याद करके रख लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते हैं। बाद में इन रहस्यमय आकाशवाणी के द्वारा प्राप्त हुई विधा को कुछ लोगों ने लिपिबंद कर लिया था। जब 1939 ईस्वी सन में रूपचंद जी ने इसे लिखा, तब वह कहते हैं कि उनको हिमाचल से एक पांडुलिपि प्राप्त हुई थी। तब उन्होंने उस पांडुलिपि का अनुवाद किया था, जो ज्योतिष शास्त्रों में पारंगत है। वह जानते थे कि लाल किताब ज्योतिष शास्त्रों की पारंपरिक प्राचीन विधा का ग्रंथ है। यह विधा उत्तरांचल और हिमाचल के हिमालय के सुंदर इलाके तक फैली हुई है। बाद में इसका प्रचलन पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक फैला गया। बाद में अंग्रेज के काल में इस विद्या की बिखरे सूत्रों का इकट्ठा कर जालघर निवास पंडित रूपचंद जी जोशी ने सन 1939 ईस्वी सन को लाल किताब के फरमान नाम से एक किताब प्रकाशित की। इस किताब के कुल 383 पृष्ठ थे। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन इस किताब को अगर पढ़कर आप समझ गए तो निश्चित ही आपका दिमाग पहले जैसा नहीं रहेगा। कहा जाता है कि रावण द्वारा रचित रावण संहिता में ज्योतिष, आयुर्वेदिक और तंत्र से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो कि अचूक मानी गई है। यह किताब बहुत ही प्राचीन है और आज के समय में इसकी असली होने का प्रामाणिकता कोई नहीं दे सकता। जिस तरह से लाल किताब के नाम पर नकली किताबें मिलती है, ठीक उसी तरह रावण संहिता के नाम पर भी नकली रावण संहिता मिलती है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि रावण संहिता की एक प्रति देवनागरी लिपि में देवरिया जिले के एक गांव गुरी नलिया में सुरक्षित रखी गई है। कहते हैं रावण ने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसमें शिव तांडव स्तोत्र और रावण संहिता प्रमुख है। लंकापति रावण ने सूर्य के सारथी अरुण से यह सारा अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। परिणी द्वारा रचित दुनिया के प्रथम भाषा का प्रथम व्याकरणिक ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो कि 500 ईस्वी पूर्व पहले की है। इस किताब में कुल 8 अध्याय है, इसीलिए इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। कहते हैं
कि इन सभी योग सूत्रों को समझने के बाद आपको जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी वह दुनिया के किसी और व्याकरण की किताब से नहीं मिलेगा, क्योंकि यह ज्ञान शुद्ध है। परिणी के इस ग्रंथ पर महामुनि कांत्यायन का विस्तृत वर्ती ग्रंथ है और इसी तरह पतंजलि ने इस ग्रंथ पर विशद विवरणात्मक ग्रंथ महाभाष्य लिखा। योग सूत्र में ही अष्टांग योग की चर्चा की गई है। यह अष्टांग योग दुनिया के सभी धर्मों के ग्रंथ और दुनिया के सभी तरह के दर्शन का सार है, जो कि मोक्ष की फलदायी है। दोस्तों, उपनिषद लगभग 1008 से भी अधिक है, लेकिन उनमें से केवल 108 ही मुख्य है। दोस्तों, उपनिषद वेदों का सार है। इसमें कई रोचक अलौकिक और रहस्यमय बातों कही गई है, जिसे पढ़कर आपकी सोच बदल जाएगी, जिससे आपका संसार को देखने का नजरिया तक ही बदल जाएगा। हम सभी बेताल पचीसी की कहानी से अवगत है, जो कि भारत की सभी लोकप्रिय कथाओं में से एक है। बेताल पचीसी की यह कथा राजा विक्रमादित्य की न्याय शक्ति का हमें बोध करवाती है, जिसमें बेताल राजा विक्रमादित्य को प्रतिदिन एक कहानी सुनाते हैं और अंत में राजा से एक ऐसा प्रश्न पूछता है कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। बेताल ने राजा से यह शर्त लगा रखी है कि राजा अगर बोलेगा तो वह राजा से रुक कर फिर से पेड़ पर जा लटकेगा। लेकिन यह जानते हुए भी सवाल सामने आने पर कि राजा चुप नहीं रह जाता। इसे भारत की सबसे पहली घोस्ट स्टोरी माना जाता है कि बेताल 25 की कहानी का स्रोत राजा सातवाहन के मंत्री गुणागाठ्य द्वारा रचित बड़काहांड नामक ग्रंथ को दिया जाता है, जिसकी रचना ईस्वीसन पूर्व 495 में हुई थी। कहा जाता है कि यह किसी पुरानी और प्राचीन भाषा में लिखा गया था और इसमें 7 लाख छंद थे। आज इसका कोई भी अंश कहीं भी प्राप्त नहीं है। विमान शास्त्र एक रहस्यमय किताब है, जिसकी रचना ऋषि भारद्वाज ने की थी। उन्होंने अपने इस किताब में विमान बनने की जिस तकनीक का उल्लेख किया है, उसका प्रचलन आधुनिक युग में भी होने लगा है। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्व नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्मा मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित करवाया था। कहते हैं इस दिव्य ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरण करने वाले विविध धातुओं के निर्माण का विवरण मिलता है। हिमाचल के निर्मल जिले में 250 वर्ष पुरानी पारद विज्ञान नामक पुस्तक मिली है। इस 1052 पृष्ठ की पुस्तक में कई रहस्य छुपे हुए हैं। इसके बारे में राष्ट्र पांडुलिपि मिशन ही बता सकते हैं। इस पुस्तक के ऊपर शोध की जा रही है। पारद विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की प्राचीन पुस्तक, जिसमें शायद आयुर्वेदिक तंत्र ज्योतिष की वह तमाम जानकारियाँ उपलब्ध होगी। अगर खोजा जाए तो तंत्र शास्त्र पर आपको हजारों पुस्तकें मिल जाएंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा सिद्ध और प्रभावशाली पुस्तक है विज्ञान भैरव तंत्र। यह पुस्तक किसने लिखी, यह अभी तक रहस्यमय बना हुआ है। कहा जाता है कि यह पुस्तक भगवान शिव और माता पार्वती संवाद से अस्तित्व में आया था। इस पुस्तक में भैरवी तंत्र देवी पार्वती द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और भगवान शंकर उसका उत्तर देते हैं, जिनमें कई रहस्य गुप्त विधाओं के संबंध में कहा जाता है कि जिससे पढ़कर आपको बहुत हैरानी होगी। मुख्यतः सामुद्रिक शास्त्र, मुख्यमंडल तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विधा है। यह विधा का अनुसरण वैदिक काल से ही किया जा रहा है। यह एक ऐसी रहस्यमय शास्त्र है जो मनुष्य के संपूर्ण चरित्र
और भविष्य को खोलकर रख देता है। इस शास्त्र का जन्म 5000 ईसा पूर्व भारत में हुआ था, जिनमें ऋषि पराशर, व्यास, भारद्वाज, भृगु, कश्यप, बृहस्पति, कांतेय आदि महर्षि ने इस विधा की खोज की थी। यह भी कहा जाता है कि इस पूर्व 423 में यूनानी विद्वान एनेक्सगोरस इस शास्त्र पढ़ाया करते थे। यह शास्त्र महान सिकंदर को भी भेंट की गई थी। इस पुस्तक में रसायन के बारे में बहुत ही गुप्त रहस्यों का उजागर किया गया है। इसमें आवश्यक शिनाबार से पादर को प्राप्त करने की आवर्षण विधि, रजात के धातु कर्म का विवरण तथा वनस्पति से कई प्रकार के अमल और क्षार की प्राप्ति की विधि बताई गई है। इस पुस्तक में चांदी, सोना, टीन और तांबे की कच्ची धातु निकलने में और शुद्ध करने के तरीके बताए गए हैं। इसमें सबसे रहस्यमय बात तो यह है कि इसमें सोना बनाने की विधि का भी वर्णन है। अर्थवेद एक बहुत ही रहस्यमय किताब है, जिनमें से ऐसी ऐसी विधा का वर्णन किया गया है जिसे सुनकर आप यकीन तक नहीं होगा। कहते हैं कि किसी षड्यंत्रकारी ने यदि कुछ देखकर या फिर किसी अन्य उपाय से आपका अहित किया है, तो आप किसी यक्ष का स्मरण कर ध्यान अवस्था में रहते हुए यह आभास पा सकते हैं कि आपके खिलाफ कहाँ कौन सा कुचक्र हो रहा है। हम में से कई लोगों ने रेक विधा का नाम सुना है, जिसे हम लोग जापानी विधा मानते हैं। लेकिन स्वर्ग विधा जो उपनिषद योगेश गांडवी को आती थी, यह गांडवी ही रेक ऋषि है। रेक ऋषि ने विराट से चढ़ते ऊर्जा को सीधे सीधे ग्रहण करने की विधा अपनाते थे। अर्थवेद में सममोहिन विधा का भी विस्तार है। सममोहिन विधा को ही प्राचीन विधा के प्राण विधा या त्रिकाल विधा नाम से पुकारा जाता था। कुछ लोग इसे मोहिनी और विषयीकरण विधा भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हिप्नोटाइज कहते हैं। यह सारी विधा हमारे अर्थवेद में संग्रहित है। पहले इस विधा का इस्तेमाल भारतीय साधु संत सिद्धि और मोक्ष प्राप्ति के करने के लिए करते थे, लेकिन अब यह विधा गलत लोगों के हाथ में लग गई। तब उन्होंने इसके माध्यम से काला जादू से लोगों को बस में करने का साधना बना दिया। दोस्तों, हमारे भारत के शास्त्रों का अनुसरण करके दूसरे देशों ने उन्हें अपने तरीके से लिखकर इन रहस्यमय विधा को अपने देश के नाम से उजागर किया। पर जो भी इनका मूल है, वह तो हमारे भारत के वेद शास्त्र ही है। हमारा भारत के वेद शास्त्री और पुराणों में सारी लौकिक और परलौकिक बातें लिखी हुई है, जिनका अनुस्मरण करके हमारे मन के सारे दर्द मिट जाएंगे। दोस्तों, हमारी हमेशा से ही यही कोशिश रहती है कि हमारा भारत की वेद पुराण में महत्वपूर्ण बातों को आपको बताए, ताकि आपको यह महसूस हो कि हमारा भारत सभी तरह से परिपूर्ण था, परिपूर्ण है और आगे भी परिपूर्ण रहेगा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।